बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे टर्किश मिल्की केक। बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही मज़े का। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 4 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज के अंडे बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करने, नहीं तो केक सही नहीं बनेगा। अभी हम क्या करेंगे, हैंड बीटर के साथ अच्छे से अंडा को फेंट लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अभी हम इसमें क्या शामिल करेंगे, अभी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 1 कप चीनी मैंने पिसी हुई ली है, आप चाहे तो दूसरी भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। थोड़ी थोड़ी करके हम इस तरह से डालते जाएंगे चीनी को, और चीनी को अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो जी चीनी शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इससे केक तैयार होगा। उसके बाद मेरे पास है वनीला एसेंस 2 टेबल स्पून। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी यहाँ पर मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को बीट कर लिया। अभी हम इन्हें साइड पे कर देंगे। हम यहाँ पे हमने दूसरा बाउल ले लिया। अभी हम इसमें 1 कप, ये आप देख सकते हैं 1 कप में मैदा शामिल कर दूंगी। मैदा शामिल करने के बाद उसके बाद ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, ये शामिल कर दूंगी। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद अच्छे से हम ड्राई बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैदा और बेकिंग पाउडर लाजमी आपने छान लेना है। केक बनाते वक्त मैदा और बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी बगैर छाने आपने यूज़ नहीं करना है। जी तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा इस तरह से शामिल कर लेंगे, एकदम सारा नहीं डालना। और अच्छे से हैंड बीटर के साथ इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। जी ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारा बैटर बीट हो चुका है। ये तकरीबन मैंने 5 मिनट, आप देख सकते हैं ये इसमें कोई गुठली भी नहीं होनी चाहिए। जो हैंड बीटर होता है इसके साथ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कर सकते हैं हम, इस तरह से इजी है। 5 मिनट तक बहुत अच्छे से हमने इसको बीट कर लिया। अभी हम इसको साइड पे कर देंगे। जी यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से कुकिंग ऑयल लेके इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। तो जी यहाँ पर मैंने बेकिंग डिश को अच्छे से कुकिंग ऑयल लगा लिया। अभी हमने जो बैटर तैयार करके रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही साथ हम ओवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लेंगे। जी 180 डिग्री पे हमने प्रीहीट कर लिया, और 15 मिनट के लिए भी हम बेक कर लेंगे। तो केक मैंने बेक होने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने एक साफ बाउल ले लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध। हाफ कप ले लें, हाफ कप मैंने दूध ले लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। हाफ कप मैंने चीनी ले लिया है। उसके बाद मेरे पास है 3 टेबल स्पून मैंने खुश्क दूध ले लिया है, मिल्क पाउडर, ये शामिल कर देंगे। और अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद मेरे पास है क्रीम हाफ कप, ये शामिल कर देंगे। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये सिरप हम तैयार कर लेंगे केक बेक हो। तो यहाँ पर मैंने एक साफ पैन ले लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाह मक्खन, बटर 2 टेबल स्पून भर के मैंने शामिल किए हैं। अभी हम कैरेमल तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन शामिल कर दिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप के करीब चीनी, और अच्छे से हम कैरेमल तैयार कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा मक्खन और चीनी का। ये जो कैरेमल होती है ये बहुत मज़े की बनती है। जी आप माशाल्लाह देख सकते हैं कैरेमल हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये कैरेमल हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। फ्लेम बंद करने के साथ ही हम, मेरे पास है मिल्क क्रीम हाफ कप के करीब, ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो जी हमने 15 मिनट के बाद ओवन से निकाल लिया। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक बेक हो चुका है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा। अभी हम क्या करेंगे,
इस तरह की स्टिक लेके अभी हम इस तरह से इसको सुराख कर लेंगे इस तरह से। तो जी सुराख मैंने सारे कर लिए हैं। यहाँ पर जो मैंने शीरा बना के रखा है ये हम शामिल कर देंगे इस तरह से करके। ये सारा पी जाएगा, बिल्कुल जज़ब हो जाएगा ये सारा। थोड़ी देर के बाद पहले वाला जो है वो जज़ब हो जाए, फिर जो मेरे पास थोड़ा सा बचेगा ये शामिल कर देंगे। बाकी भी जो मेरे पास बचा हुआ है वो इस तरह से। तो शीरा शामिल करने के बाद आधे घंटे के लिए हम केक को इसी तरह छोड़ देंगे। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं आधा घंटा गुजरने के बाद जो मैंने दूध का मिक्सचर ऊपर लगाया वो सारा इसने अच्छे से जज़ब कर लिया केक ने। अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने कैरामल तैयार करके रखा हुआ है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह करके। अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से, अच्छे से फैला लेंगे और हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जी माशाल्लाह 1 घंटा हो चुका है। अभी हम कुछ सजावट के लिए केक के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल्स है मेरे पास, आप क्रीम भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम लगा लेंगे, बहुत ज़बरदस्त इससे सजावट होती है इस तरह से। तो बाद में मेरे पास ये थोड़े से बड़े हैं, ये किसी भी पंसारी की शॉप से आपको आराम से मिल जाएंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सजावट होती है। तो जी अभी हम आपके कट के दिखाते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक। जी अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा केक रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। जी माशाल्लाह केक हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बना है। अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। जी माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी सा हमारा केक तैयार हो चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।